अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 के बने, नंबर 2 पर बने। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के इस बयान ने भारतीय राजनीति में उबाल ला दिया है। बीजेपी और आरएसएस की नाराजगी की अफवाहों को और हवा मिल गई है। अपने बयान में इंद्रेश कुमार साफ कह रहे हैं कि राम की भक्ति करने वाले जो अहंकारी हो गए थे उन्हें 241 पर रोक दिया। आप ही सुनिए आरएसएस नेता का ये बयान। प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसमें जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इंद्रेश कुमार के बयान को सियासी हथियार बनाकर सबसे पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सरकार पर सवाल दागा। राउत ने कहा कि ये अहंकार ही था जिसकी वजह से ये हार गए। लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है। डरा धमका कर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया, वो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हारे, आप रामेश्वरम में हारे, आप रामटेक में हारे। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आरएसएस को ही लपेट लिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि आरएसएस को बीजेपी का अहंकार चुनाव बाद ही क्यों दिखा। चुनाव समाप्त हो गया तब आप सर्टिफिकेट जारी कर दो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं, हमारी आस्था है, हम उन्हें मंदिर में रखते हैं, वहीं पूजा करते हैं। आप और आपकी भाजपा की तरह चुनाव का मोहरा नहीं बनाते भगवान। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने भी आरएसएस नेता के बयान पर तंज कसा। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी, बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान को उनका निजी बयान बताया है। आरएसएस और बीजेपी के बीच नाराजगी के बीच एक खबर ये भी आई है कि आरएसएस की अगली समन्वय बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करने वाले हैं। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की ये समन्वय बैठक होने वाली है, जिसमें बीजेपी के संगठन महासचिव भी शामिल होंगे। मतलब ये है कि चुनाव के हैरान करने वाले नतीजों के बाद बीजेपी एक बार फिर आरएसएस से अपनी नजदीकियां बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है।